नमस्कार दोस्तों, एक अनोखा टॉपिक है आज। क्योंकि आज का टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ कि थर्ड आई एक्टिव यानी कि जब इंसान शिव बनता है, शिव यानी कि जब उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब उसको क्या-क्या एहसास होते हैं, क्या-क्या महसूस होता है और क्या-क्या उसको दिखाई देता है। तो जो मेरे साथ अभी घटना हुई, आज मैं सड़क पर जा रहा था, तो सड़क पर जाते हुए मुझे एक नीम के पेड़ के नीचे एक निम्बोड़ी जो होती है, नीम का फल, वो पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने जैसे ही उस फल के ऊपर नज़र डाली तो फल मुझे कुछ कहने लगा। अनोखी बात है, शायद ये नॉर्मल इंसान को ये समझ नहीं आएगी, पर अगर वो ध्यान से आप ये पूरा वीडियो देखोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जब इंसान की थर्ड आई एक्टिव होती है, यहाँ पर इसको बोला जाता है थर्ड आई। और जो योग के द्वारा ये पूरी चीज़ें होती हैं और एक्टिव होती हैं। 7 इंद्रियाँ हैं पूरे शरीर में, और जब वो यहाँ पर 7वें चक्र तक बात जब आ जाती है और ये सब एक्टिव होता है, तो ऐसी अनोखी घटनाएँ हमारे साथ होने लगती हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो फल जो पड़ा हुआ था नीम का, जो निम्बोड़ी, निम्बोड़ी इतनी सी होती है, छोटी-सी, पर वो जैसे ही मैंने उसको देखा, तो वो मुझसे बातें करने लगी। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि वो निम्बोड़ी ने मेरे से बात की और मुझे जो एहसास हुआ, पूरी दुनिया की जो घटना है वो मुझे नज़र आई कि निम्बोड़ी भी एक फल है, जो वो इंसान से बात कर सकता है क्या? जैसे मैं मैसूरी हूँ और हमारे धर्म में एक माताई देव हमारे तीसरे गुरु हुए, वो भी कहते थे कि उनके साथ पेड़-पौधे जो होते थे वो सब बातें करते थे, और वो आयुर्वेदिक जो दवाएँ बनाए थे, तो वो जो आयुर्वेदिक की दवाएँ जिसको देते थे और वो पेड़ के सामने खड़े रहते थे, तो वो पेड़ उससे बातें करते थे कि मैं किस चीज़ में मैं काम आऊँगा, वो उनसे बात करके वो सुलझा लिया करते थे। तो ऐसे थे हमारे माताजी जी। और आज मेरे साथ जो घटना हुई, तो वो भी मेरे साथ एक निमोड़ी ने जो बात की कि निमोड़ी ने कहा कि अब तुझे कैसे पता चले, मुझे वो बात कर रही थी कि मैं अब अंकुरित यानी कि मेरे से दूसरा फल पैदा होगा या ना होगा, वो कैसे पता कर पाओगे आप? तो मैंने उसको देखा, ध्यान से दिया, तो मुझे सारे फलों के बारे में पता चला, ऐसा कि सारे फल क्या कहना चाहते हैं। कोई समझ ली कि छोटा सा एक फल होता है, जैसे मूंगफली हो गई, या फिर छोटे-छोटे दाने, राई का दाना हो गया, उसके अंदर तेल क्यों होता है? मूंगफली के अंदर तेल क्यों होता है? जैसे कि नारियल के अंदर पानी भी होता है और तेल क्यों होता है? जैसे कि कोई फल होता है, तो फल इतना मीठा क्यों होता है? जब वो फल अ, जब लगता है पेड़ में, तो वो तीखा होता है। फिर वो जब पकने लगता है, तो वो खट्टा होता है, मीठा होता है, उसके टेस्ट अलग-अलग बदल जाते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं? तो हर एक फल का अलग-अलग नेचर होता है। जैसे कि मौसम के अंदर फल क्यों होते हैं? जैसे कि कोई अगर अभी मौसम चल रहा है गर्मियों का, तो आम आ गए, तो आम जैसे ही लगेंगे तो आम पहले खट्टे होंगे, उसका कलर अलग होगा, फिर वो जब अलग कलर के हो जाएँगे, फिर मीठे हो जाएँगे, रसीले हो जाएँगे। तो ये सब होता क्यों है? तो ये घटनाएँ कब होती है, जब हमारी तीसरी आँख खुल जाती है, हम शिव बन जाते हैं, तब ये सब घटनाएँ हमारे साथ होती हैं। और वो सब प्रकृति हमको समझाती है कि मैं ये चीज़ों में काम आती हूँ और मैं ये सब कर सकती हूँ। तो एक बहुत बड़ी घटना हुई मेरे सामने, तो और मैं आपके सामने ये पूरा वीडियो इसी के लिए बना रहा हूँ कि शायद आप भी प्रकृति को समझें और ध्यान, योगा और ये सब करें, जिससे ही आपकी तीसरी आँख जो खुल सकती है और आपको भी ऐसे अद्भुत जो नज़ारे देखने मिल सकते हैं और आप भी कुछ अनोखा एहसास कर सकते हो। उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि ये तीसरी आँख कैसे खोली जाती है। पर आज जो मैं बात कर रहा हूँ, तो निम्बोडी ने मुझसे क्या कहा। तो जैसे ही मैंने उस निम्बोड़ी को उठाया, तो उसका कलर जो था, वो ग्रीन कलर का था। तो जो मुझे लगा कि ये अभी पकने के लायक है। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब ये फल जो है अंकुरित होगा, यानी कि इसके अंदर और पेड़ बन पाएगा कि नहीं। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर वो जो फल होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अंडा देख लीजिए, अंडे के अंदर ऊपर पूरा कवच होता है, इसके अंदर पानी जैसा लिक्विड होता है, और इसके अंदर एक और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो अंडे का एक
भ्रूण है। तो वो भगवान ने उस अंडे के अंदर उस भ्रूण के लिए पूरा सिस्टम तैयार कर दिया है कि वो जब तक वो बच्चा बनेगा तब तक वो पूरा उसको खाना पीना जो व्यवस्था है उसको दे दी है अंदर अंडे के अंदर ही। इसी तरह जैसे कि आम का एक फल देख लीजिए आप। एक आम का फल होता है, जैसे वो पेड़ में लग जाता है शाखा में, तो लगने के बाद उसको जब वो छोटा सा होता है फिर बड़ा होता है, फिर उसका कलर चेंज हो जाता है, वो मीठा हो जाता है। पर वो मिठास जो है और वो जो उसका अंदर का जो खाने के लायक जो चीज, वो रियल में इंसानों के लिए नहीं है। हम तो उस फल को खाते हैं और बहुत सारे उससे प्रोटीन हमको मिलती है, पर वो इंसानों के लिए नहीं है। वो जो उसकी मिठास है, जो उसका अंदर का जो सिस्टम है, वो उस गुठली के लिए है। समझे आप बात को? वो पूरा उस गुठली के लिए है कि वो मिठास जो है जब तक वो गुठली पक ना जाए, पूरी सिस्टम से तैयार ना हो जाए, तब वो पूरा उसको चूस लेगी। और वो गुठली जब ऊपर जब आम पूरा पक जाएगा नीचे गिरेगा, और बारिश जो गर्मियों के बाद जो बारिश आती है, जब वो जो आम नीचे गिरता है तो वो अंकुरित होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर पूरा भगवान ने सिस्टम तैयार कर दिया है कि अब वो अंकुरित हो सकता है। जैसे छोटे छोटे चीजों को ले लीजिए कि एक राई का दाना है। अभी एक राई का दाना है, और आप कैसे पता चले कि वो राई का दाना अभी फल जो अंकुरित होगा, यानी कि पेड़ बनेगा या नहीं बनेगा, इसके अंदर और भी राई के जो दाने लगेंगे कि नहीं। अभी एक तो फल है, उसके नीचे तो बहुत सारे राई गिरती है, और एक ही कोई दाना होता है जो पेड़ बन पाता है, सारे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उस राई के दाने के अंदर जब आप तोड़ोगे, उसके राई के दाने के अंदर भी एक छोटा सा दाना होगा, और उस राई के अंदर के ऊपर कवच होगा, जिसको हम लोग अगर नाखून से ऐसे तोड़े तो उसके अंदर तेल निकलता है। अगर वो तेल निकला तो समझ लिए कि वो राई का दाना अभी उगने के लिए है, अभी वो उसमें जीव है। अगर उसमें तेल नहीं निकलता है तो समझ लिए कि अभी वो दाना उग नहीं सकता है, वो पूरा खराब हो गया है। तो इसी तरह हर कोई फल फ्रूट भी देख लेते हैं। जैसे अभी मैं आम की बात कर रहा था, अगर आम के अंदर कीड़े पड़ गए, ठीक है, कीड़े पड़ जाते हैं यानी पूरे आम के अंदर और गुठली के अंदर भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब है वो गुठली अभी उग नहीं सकती, उसके अंदर बैक्टीरिया या कीड़े पड़ चुके हैं। और अगर वो नीचे गिर कर उसके ऊपर मिट्टी अगर थोड़ी सी आ गई और वो अगर जमीन के अंदर चलेगी तो वो उगने के लायक है। नहीं तो इतने सारे आम उसके नीचे पड़ते हैं, और कोई भी ऐसे नहीं होता है कि सब आम उसमें उग पाए। तो हर एक जीव जंतु में ये समानता बात है कि उसका एक ही दाना कोई होगा जो काम आएगा, सारे दाने कभी काम नहीं आते। पर हम उसको कैसे टेस्ट करें? ये छोटे छोटे दाने होते हैं, उसके अंदर तेल होता है। जैसे हम लोग आज तेल खाते हैं, जो तेल तो वो इंसानों के लिए नहीं बना है, उसका प्रोटीन है उस दाने को करने के लिए कि भाई अभी ये दाना उगने के लायक है, ये इसका खाना पीना उसको भगवान ने उस दाने के अंदर दे दिया है, क्योंकि उसके माँ के साथ तो वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारे लिए वो सब चीजें सोचते हैं कि इंसान वो हर कोई चीज खा सकता है, पी सकता है, और वो जो प्रोटीन है, वो जो उसके ऊपर का कवच है, पूरा अंदर का जो मिठास है, वो उसका खुराक है उस फल का या उसका बीज का, जिससे वो आने वाले जो उसका समय होता है, जब वो पेड़ से उखड़ कर जब नीचे गिरता है, तब तक वो उसको खा सके और जिंदा रह सके। और हम इंसान उसका जूस बना लेते हैं, और वो राई का दाना जो होता है या ऐसे छोटे छोटे जो मूंगफली होती है, तो उनका हम लोग तेल निकाल कर हम लोग सोचते हैं कि खाने पीने में यूज करें, और हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, पर एक्चुअली में वो उसके लिए खाना पीना है। तो इसलिए सी एक बात थी। तो शायद आपने ये पूरा अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति क्या है और प्रकृति ने किस तरह से क्या सर्जन किया है। और ये सब बातें किससे पता चलती हैं? जैसे हमारा तीसरा नेत्र अगर खुल जाता है, और तीसरा नेत्र खुलने के लिए जो भी रास्ते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर इसमें अगर कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। जो मेरे साथ घटनाएं हो रही है, मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब देखता हूँ, जो कोई जानवर होता है या कोई पशु पक्षी होता है या फिर कोई पेड़ पौधा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं और मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। तो ये एक बात मुझे आज लगी कि ये मेरे दोस्तों के साथ आज बतानी चाहिए। वैसे तो मैं हिंदी, गुजराती और कच्छी में वीडियो बनाता हूँ। कच्छी में लगता है मेरे सारे वीडियो होंगे। और ये एक ऐसी टॉपिक था जिससे मुझे लगा कि हर एक इंसान को ये समझना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो हम अपने तक सीमित नहीं रख सकते हैं। हमें इस संसार को पूरे को ये जानकारी देनी होगी। आज महापुरुष अगर थे, उन्होंने अगर अपनी बौद्ध ज्ञान अगर किसी को न दिया होता,
तो शायद ये पूरा सिस्टम, पूरा समाज इस तरह से ना होता। हम लोग आज समझते हैं कि हमारे ज्ञान किसी को न दिया जाए। आज मैं जो बात कर रहा हूँ कि तीसरा नेत्र खुला और मेरे से ये नजर आया, हर कोई बात ये नहीं करता। और मुझे लगता है कि मेरी बातें हर सब तक जानी चाहिए, हर एक इंसान तक जानी चाहिए, जिससे कोई अंधविश्वास न पड़े कि मेरे को भूत प्रेत या नजर आएंगे। और प्रकृति आपको अपना सिस्टम दिखाएगी, अपनी रूपरेखा दिखाएगी कि मैं क्या हूँ और मैं किस तरह काम करती हूँ। तो इतनी ही बात थी। और अगला वीडियो अगर आपको चाहिए इस पर ही, क्योंकि प्रकृति के ऊपर या फिर तीसरा नेत्र खुलने के ऊपर, तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें।